हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो गाइज़ आप सब? गुड मॉर्निंग सभी को। और ये देख सकते हो ब्यूटीफुल सा मौसम हो रहा है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा। और आप देख सकते हो ये मेरी मॉर्निंग ड्रिंक तैयार हो रही है यहाँ पे। इसको पीने के बाद मेरे को काफ़ी फ़्रेश सा फील होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और इसको अभी हम छान लेंगे। काफ़ी गर्म है, इसे थोड़ा सा ना ठंडा करके ही पीते। इतना गरम गरम तो एक साथ मैं पी नहीं पाती, पर हाँ इससे मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। और ये सही है, मतलब बॉडी को कंट्रोल रखता है आपकी, है ना। ग्रीन टी समझ सकते हो इसको आप मेरी। इसको पीने के बाद मैं नहा धो के तैयार हो गई थी अपना, और अब पढ़ने बैठेंगे। और पढ़ने से याद गया कि हाँ यार, पढ़ना तो है ही, साथ के साथ मम्मी नाश्ता वगैरह भी ले आई थी। मैंने अपना लैपटॉप चार्ज के लिए रख दिया है। अभी 1-2 दिन तक तो मैं स्टडीज़ घर से ही कंटिन्यू करूँगी। और ये सारी मेरी स्पाइरल्स ना यहीं टेबल पर रखी हुई थी। वो तो शुक्र है मम्मी ने गुस्सा नहीं करा यार, नहीं तो गुस्सा कर देती। अपना सामान नहीं रखती हो, ये है वो है। हम मम्मी ले आई थी अभी नाश्ता मॉर्निंग में, और देख सकते हो, खा सकते हो गाइस, आप भी मीत रहिए। यम्मी सा ब्रेड पराठा चाय सुबह की अरे मेरी बहन को होश ही नहीं था। सो गाइस, यहाँ पे रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हुए, जैसे कि आप देख सकते हो रीजनिंग की क्लास चल रही है यहाँ पे मेरी। और रीजनिंग की क्लास एज़ यूजुअल जैसी चलती है वैसे ही चल रही है। और जो टॉपिक है आज हम कवर कर लेंगे अपना ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक। हाफ चैप्टर कर लेंगे हम ब्लड रिलेशन का। और जिस तरह से सर ने ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर करवाया ना, ये वाला मेथड तो मैंने पहली बार ही देखा। मतलब स्टिल अभी जो मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी है 6-7 महीनों की प्रिपरेशन में, इस तरह से मेथड मैंने पहली बार ही सीखा है ब्लड रिलेशन निकालने का। और मेरे क्वेश्चंस गाइस सही जा रहे थे, तो मुझे एक होप मिली कि फाइनली यार, मतलब करने का कुछ तो फ़ायदा हो रहा है। और जैसे कि आपको पता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बस प्रैक्टिस करते जाओ, अपने आप को परफेक्ट बनाते जाओ। धीरे धीरे ही सही लेवल अप करो अपना, है ना। एकदम बेसिक से शुरू करके भी अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, ज़्यादा टाइम आपने नहीं गंवाया है, तो प्लीज़ चीज़ों को बेसिक से करना शुरू करें। कॉन्सेप्ट को समझ के अच्छे से, ताकि आप वो गलतियों को अवॉइड करें जो हर रेगुलर बच्चा करता है। इसलिए आपको वो गलतियाँ अवॉइड करनी है गाइस। और इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस तो कोई उतारता है नहीं वैसे रीजनिंग में। आप नॉर्मली ही क्वेश्चंस देखें, पढ़ें, और हो सके तो ना टीचर के सॉल्व कराने से पहले खुद सॉल्व करने का ट्राई करें। चाहे गलत हो चाहे सही हो, स्टिल आपको पता तो चलेगा कि आपने, इतना तो पता चल ही जाता है ना कि आपने हाँ फर्स्ट स्टेप सही कर लिया, सेकंड स्टेप सही कर लिया। आंसर भले ही गलत आए, बट हाँ आपको ये पता आप कितने स्टेप सही करते जा रहे हैं। जब फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे स्टेप सही करते जाओगे, एंड एट द एंड आंसर तो आपका करेक्ट हो ही जाएगा, है ना। इसलिए गाइज़, प्रैक्टिस हमेशा करती रहनी चाहिए। और जैसे जैसे आप लोग अपने प्रिपरेशन को करते जाओगे, वैसे वैसे आप अपने लिए एक लेवल सेट करते जाओगे, एक अपना स्टडी बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करते जाओगे। जैसे कि अभी मैं खुद यार एकदम न्यू हूँ, और मतलब मेरे को भी फ्रेशर टाइप ही समझ सकते हो। ज़्यादा मुझे टाइम नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ों की गाइडेंस नहीं मिल पाती है कभी। तो अपने लिए अपना रास्ता खुद ढूंढें, खुद बेटर ऑप्शंस तलाश करें, और जितना कम से कम में हो सके उतना कम से कम करने की तलाश करें। और जो लोग बोलते हैं कि ऐसे नहीं होता है वैसे नहीं होता, तो उनको मैं बता दूं यार, आप करोगे नहीं तो कैसे होगा, है ना। कभी ना करे तो होता ही नहीं है। अब मेरे को ही देख लो, अब बोलते हैं कि कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हैं कि अभी तो आप यूपी पुलिस दे रहे थे, आपका वो नहीं निकला ही नहीं। अरे यार, मुझे पता है ना मैंने कैसे एग्ज़ाम दिया था। और वो जितना भी अभी तक मैंने 2-3 एग्ज़ाम दिए, वो मैंने बिना किसी चीज़ के किए थे, अपनी सेल्फ़ प्रिपरेशन से दिए थे। और बहुत सारे बच्चे देते हैं सेल्फ़ प्रिपरेशन करके, उनका निकल भी जाता है, बट उनकी मेहनत भी तो होती है। वो कितने सालों से ट्राई कर रहे होते हैं। यहाँ अभी स्टार्टिंग ही करी है, मेरी 12th कंप्लीट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे। और कॉलेज में भी मेरा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कब कॉलेज भी मेरी स्टार्टिंग ही है गाइस। उसके बाद अभी आप देख सकते हो, ये मैंने मैथ्स स्टार्ट कर दिया है। मैथ्स का जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, रेशियो और प्रोपोर्शन वाला चैप्टर हम इसके बेसिक से कर रहे थे, और हम आज सेकंड क्लास अटेंड कर रहे हैं रेशियो और प्रोपोर्शन की। और सर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं गाइस, अब मुझे समझ आ रहा है कि सर इतने फेमस क्यों हैं, सर का इतना नाम क्यों है। और लिटरल यार, मेरी जैसी एकदम नालायक स्टूडेंट जो मैथ्स में, जिसको अब तक मेरे को जैसे बहुत रिग्रेट होता है कि मतलब यार मेरी मैथ्स थोड़ी सी भी स्ट्रांग हो जाती ना, तो यार मैं अब तक मतलब जितने 1-2-3 एग्ज़ाम दिए उसमें से कोई एक ना एक तो क्रैक कर ही लेती। क्योंकि यार
सब स्ट्रॉन्ग है, बट एट द एंड मैथ्स पे आके ये ना वीक पॉइंट है मेरा, मैथ्स बहुत ज़्यादा। इसलिए जितना हो सके मैं मैथ्स को अपना बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ। और जैसे कि आपको पता है रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है अगर इंसान ने कॉन्सेप्ट समझ लिया, इसलिए मैं रीजनिंग पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि यार ये रीजनिंग है ना, मैथ्स तो वीक पॉइंट है इसलिए फोकस करना है, रीजनिंग स्कोरिंग होता है, हिंदी स्कोरिंग होता है ना। और स्टैटिक जीके में जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसलिए आपको प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, चीज़ें छोड़नी नहीं चाहिए। इसी तरह से गाइस मतलब मेरे को भी मैथ्स के क्वेश्चंस हो रहे थे मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं खुद से, और वो भी रेशियो वाला चैप्टर यार, रेशियो वाला चैप्टर आपको पता है, रेशियो वाले चैप्टर से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना। एसएससी जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती हैं, रेशियो, परसेंटेज, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं गाइस, क्वेश्चंस ही क्वेश्चन। और मेरा ऐसा होता था कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती थी और मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते थे। इसलिए अब मैं एग्ज़ाम दे के ना 1-2 चीज़ें तो समझ गई हूँ, जैसे कि जब भी आपका मैथ्स का सेक्शन आए हैं तो आपको चीज़ें कैसे करनी है ना, जो आपको रफ़ शीट मिलती हैं। रीज़निंग के लिए आपको अल्फ़ाबेट लिख लेने हैं अपने एग्ज़ाम में, है ना, नंबर सीरीज़ लिख लेनी है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी अपोजिट्स वगैरह भी लिख लेनी चाहिए। इस तरह से मतलब आप जब भी कोई एग्ज़ाम देते हो ना, भले ही क्रैक ना हो, मेरे को पता है गाइस बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इतना ज़्यादा हर्ट होता है, आपकी मेहनत है ना, आपकी सीरियस प्रिपरेशन, स्टिल उसके बाद भी मेरे को पता है ना, जो लोग बोल देते ना अरे नहीं हुआ तेरा, अरे भाई अभी मेरी एज ही कितनी है और उसमें भी मैंने यूपी पुलिस अटैम्प्ट किया। सो गाइस उसमें मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया, बट स्टिल एक तो मेरी शिफ्ट 25 अगस्त, वो भी सेकेंड शिफ्ट, तो छोड़ो ना उस चीज़ को, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बट हाँ मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। और इसी तरह से मैं आपको यही बोलूँगी, आप भी कोशिश करें और अपनी चीज़ों को कभी पीछे ना छोड़ें, जितना हो सके नई चीज़ों को सीखें और अपने प्रिपरेशन पूरी तरीके से करें। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना आप रिवीजन करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, बाय बाय।